ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। डन का नाम हरे कृष्णा। तो हम लोग पहुंच गए हैं श्लोका नंबर 69 तक फिनिश हुआ है। चैप्टर 19 मध्य खंड दारी सन्यासी के बारे में हम पढ़ रहे थे। आगे बढ़ेंगे। ये कहे चैतन्य चंद्र से सत्य हया, पर निंदे पापी जीवता नहीं लया। चैतन्य चंद्र जो कुछ भी कहते हैं सब सत्य है, किंतु पर निंदा दूसरों की निंदा करने वाले पापी जीव उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरों की निंदा करने वाले पापी लोग श्री चैतन्य चंद्र के वास्तविक सत्यपूर्ण वाक्यों को बिना समझे नित्य काल पापमती रह जाते हैं एवं कृष्ण भक्ति का अनादर करते रहते हैं। तो जो लोग दूसरों की निंदा करते हैं वो महाप्रभु के बातों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हासए सन्यासी शुनि प्रभु रवचना, ए बुझी पागल द्विजा मंत्रेरा कारणा। हे ना बुझी एवा सन्यासी बुद्धि दिया, लइया ब्राह्मण कुमार बुलाइया। सन्यासी बलाए हे ना काल से हईला, शिशुरा अग्रते आमी किछु न जानिला। आमी करिलाम ये पृथ्वी पर्यटन, अयोध्या मथुरा माया बदरिकाश्रम। गुजरात काशी गया विजय नगरी, सिंहल गोलाम आमी यता छे पुरी। आमी न जानिला भाल मंद है काहे, दुग्धेरा छायो याल आजी आमारे सिखाए। तो अब उसको क्योंकि उसको स्वीकार करना ही नहीं है जो महाप्रभु ने बोला है, तो वो किस तरह बात करता है कि प्रभु का वचन सुनकर सन्यासी जो दारी सन्यासी है वो हंसने लगा। फिर सन्यासी सोचने लगा कि हो सकता है मंत्र के कारण ये ब्राह्मण पागल हो गया हो, या भी हो सकता है कि आया हुआ सन्यासी इस ब्राह्मण कुमार को बहला फुसला कर ले जा रहा हो। सन्यासी ने कहा, ऐसा समय आ गया है कि बच्चे के सामने मैं अनजान बन गया हूँ। मैंने पृथ्वी का पूरा मैंने पूरी पृथ्वी को घूम लिया है, पर्यटन किया है। अयोध्या से लेके मथुरा, माया, बदरिकाश्रम, काशी, गुजरात, गया, विजयनगरी, सिंहल, जितनी भी पुरियां हैं उन सभी जगहों पर मैंने भ्रमण किया है। यानी ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है जो मैंने छोड़ दिया हो। मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण किया है और किससे बुरा होता है, क्या सही है, क्या गलत है, ये सब मैं अच्छे से जानता हूँ। तो किससे बुरा होता है, और ये दूध पीता बच्चा यानी चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि ये वो मतलब ये से सोच रहे हैं कि ये दूध पीता बच्चा आज मुझे इसके बारे में शिक्षा दे रहा है। महाप्रभु के द्वारा कथित कृष्ण भक्ति की सर्वोत्तमता एवं परम प्रयोजनीयता के बारे में सुनकर दारी सन्यासी ने उसका आदर नहीं किया। उन्होंने महाप्रभु के विकृत मस्तिष्क, विकृत यानी पागल है ऐसा बालक, विकृत मस्तिष्क वाला बालक मात्र समझा, यानी जिसके पास ज्यादा दिमाग वगैरह नहीं है, ऐसा बालक माना। एवं नित्यानंद प्रभु को सन्यासी के वेश में महाप्रभु के साथ उपस्थित देखकर सोचता है कि दारी सन्यासी ने सोचा कि ये जो नित्यानंद प्रभु यानी वो नित्यानंद प्रभु को सन्यासी वेश में देख रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि ये सन्यासी जो है नित्यानंद प्रभु, ये बहला फुसला कर चैतन्य महाप्रभु को अपने साथ ले जा रहा है। नहीं, यानी नित्यानंद प्रभु जो कि सन्यासी है, इसने ही ब्राह्मण कुमार महाप्रभु की बुद्धि को बदल डाला है, इसका ब्रेन वॉश कर डाला है और इसको प्रताड़ित किया है। इस तरह यानी उस पर अपना अधिकार जता रहे, उन पर शासन करके रखा है और उनको ब्रेन वॉश कर डाला है।
तो ऐसा सोचता है वो दारी सन्यासी। मैं अभिज्ञ हूँ, बड़ी उम्र वाला हूँ और संसार की मस्ती में मस्त हूँ। मैंने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण किया है और सभी तीर्थ स्थानों पर अवस्थान कर रहे विलक्षण व्यक्तियों से मुझे परामर्श मिला है, परंतु इस ब्राह्मण बालक ने मेरी सारी अभिज्ञताओं को ठुकरा दिया। स्वयं दूध पीता बच्चा है, इसलिए मेरी बात उसकी समझ में नहीं आई। ऊपर से मुझे सिखाने चला है। भली बुरी बातों को सोचने समझने की शक्ति मुझ में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो मोस्टली ऐसा ही होता है कि कोई छोटा होकर अगर इस तरह भक्ति के बारे में बात करे तो हमारे जो बड़े लोग हैं वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते। उनको लगता है हमने तो पूरा दुनिया देखकर बैठे हैं, हमको पता है बाहर क्या अच्छा है क्या गलत है, तो ये बालक मुझको सिखा रहा है, दूध पीता बच्चा मुझको सिखा रहे हैं। हासी भले नित्यानंद सुना गोसाई, शिशु संगे तो मारा विचारे कार्य नाई। आमी से जानिए भाल तो मारा महिमा, आप हमारे देखिया तुम्ही सब कर क्षमा। आपना श्लाघा सुनी सन्यासी संतोषे, भिक्षा करी वारे झाट बलाए हरीशे। इस पर नित्यानंद प्रभु ने हंसकर कहा, सुनिए गोसाई, बच्चे के साथ आपका विचार करना ठीक नहीं है। मैं आपकी महिमा भली भांति जानता हूँ, मुझे देखकर आप सब कुछ क्षमा कर दीजिए। अपनी प्रशंसा सुनकर वो दारी सन्यासी संतुष्ट हो गया और आनंद के साथ तुरंत भिक्षा करने के लिए कहा। नित्यानंद प्रभु ने जड़ भोगों में प्रमत्त दारी सन्यासी से क्षमा प्रार्थना करके उनको सम्मान प्रदान किया एवं महाप्रभु को अनभिज्ञ शिशु के रूप में स्थापित किया। इस पर दारी सन्यासी ने श्रीमद नित्यानंद के प्रति करुणा प्रदर्शित की। नित्यानंद बले कार्य गौरव चालीवा, किछु देह स्नान करी पथे ते खाईवा। सन्यासी बलाए स्नान करा ए खाने, किछु खाए स्निग्ध हई करा गमने। पातकी तारी ते दुई प्रभु अवतारे, रही लेना दुई प्रभु सन्यासी रा घरे। जाना वीरा मज्जने घुचीला पताश्रम, फलाहार करी ते बसीला दुई जन। दुग्ध आम्र पान सादी करी कृष्ण साथ, शेषे खाए दुई प्रभु सन्यासी साक्षात। नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हमें और किसी काम के लिए जाना है, कुछ दे दीजिए, स्नान करके हम लोग रास्ते में खा लेंगे। तो सन्यासी बोले यहाँ नहा लो, फिर कुछ खा पीकर स्निग्ध होकर चले जाना। पातकियों का उद्धार करने के लिए ही दोनों प्रभुओं का अवतार हुआ है। दोनों प्रभु सन्यासी के घर में ठहर गए। जाह्नवी गंगा जी में स्नान करने से उनकी रास्ते की थकावट भी दूर हो गई। दोनों आकर फलाहार करने के लिए बैठ गए। दूध, आम, पनस आदि को पहले कृष्ण के लिए समर्पित करके फिर दोनों सन्यासी के सामने बैठकर खाने लगे। कार्य गौरवे, इससे भी अधिक प्रयोजनीय कार्य हमें करना है, प्रस्थान करने का यही कारण प्रदर्शित किया। इस तरह उनको बोला कि हमको और भी बहुत काम है तो हमको निकलना होगा। तब वो सन्यासी क्या कहता है कि आप यहीं पर स्नान कर लो, कुछ खा लो, थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर निकल जाना। वामपथी सन्यासी मदिरा पान करे, नित्यानंद प्रतीता कहे थारे थोरे। सुना श्रीपाद किछु आनंद आनीवा, तो महे न अतिथि वा कोठाए पाईवा। देशांतर फिरे नित्यानंद सब जाने, मध्यप सन्यासी है न जानी ले न माने। आनंद आनीवा न्यासी बले बार बार, नित्यानंद बले तबे लड़े से आमार। देखिया दोहार रूप मदन समान, सन्यासी ना सन्यासी रा पत्नी चाहे जुड़िया देहान। सन्यासी रे निषेधा कराए तार नारी, भोजन हेते केने तुम्ही विरोध आचारी। इसी बीच में वो वामचारी सन्यासी मदिरा पीने लगा।
यहाँ ये दोनों बैठ के भोजन कर रहे हैं और वहां पर वो सन्यासी मदिरा पान कर रहा है। उन्होंने इसके लिए नित्यानंद को भी जब कोई ऐसे नशे का काम करता है, नशा कर रहा होता है, तब वो चाहता है कि वो दूसरों को भी ऑफर करता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई अच्छा काम कर रहा होगा तो वो कभी दूसरों को ऑफर नहीं करता है। तो इस तरह नशा हम लोग बांट के करते हैं। तो इस तरह वो सन्यासी मदिरा पी रहा होता है, शराब पी रहा होता है, और फिर वो नित्यानंद प्रभु को भी इशारा करता है पीने के लिए। तो सुनिए श्रीपाद, आपके लिए भी कुछ आनंद ले आओ, आप जैसा अतिथि कहाँ मिलेगा मुझे दोबारा। नित्यानंद बहुत जगह घूमे थे, इसलिए उन्हें सब पता चल गया। नित्यानंद मन में जान गए कि ये सन्यासी मदिरा पी रहे हैं। सन्यासी ने बारंबार कहा आनंद लाओ, तो ये सुनकर नित्यानंद बोले यदि आप ऐसा करेंगे तो हम चले जाएंगे। दोनों के मदन कामदेव के समान सुंदर रूप को सन्यासी की पत्नी जी भरकर देख रही थी। सन्यासी को उनकी पत्नी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि भोजन के समय आप विरोधाचरण क्यों कर रहे हैं। दारी सन्यासी सन्यास के विपरीत पथ पर अथवा वाम पथ ग्रहण करने के पक्षपाती थे। उन्होंने मदिरा पान में अत्यधिक आसक्त होने के कारण नित्यानंद प्रभु को भी मदिरा पान पीने के लिए इशारा किया। दारी सन्यासी उन्हें मदिरा पिलाने के लिए बार बार चेष्टा करने लगे। वामपथी वामाचारी मध्य मांस मत्स्य मुद्रा मैथुन आदि पंच तत्व के मदिरा आदि का दान एवं सेवन, ये सब वामचारी के प्रधान कर्तव्य है। इसके बाद वाम स्वरूप होकर परम शक्ति की पूजा करना इनका कर्तव्य है। और आचार भेद तंत्र, ललाट में सिंदूर चिन्ह लगाना एवं हाथ में मदिरा सब के को धारण करके गुरु देवता का ध्यान करते हुए उसको पीना, हाथ में सुरा पात्र लेकर मंत्र पाठ सहित 5 बार मध्य पात्र की वंदना करते हुए 5 पात्र मदिरा पान करना। इसके बाद जब तक सभी इंद्रियां चंचल ना हो जाएं, तब तक पीते रहना। तत्पश्चात शांति स्तोत्र आदि का पाठ करना। कर्तव्य प्राण तोषणी तंत्र एवं कुलार्णव में दिया हुआ विशेष विधान द्रष्टव्य है। तो ये जो शक्ति की पूजा करते हैं वो लोग इस तरह मदिरा पान भी कर रहे हैं, तो उसमें भी सिंदूर वगैरह लगाते हैं माथे पर, और फिर हाथ में मदिरा का जो पात्र है उसको लेकर ध्यान करते हैं। फिर 5 बार उसका वंदना करते हैं और उसके बाद उसको 5 बार उस पात्र से मदिरा पान करना, और तब तक पीना कि जब तक कि पूरा आप उसमें डूब न जाए, बेहोश अपने आप को खो ना दे। और उसके बाद शांति स्तोत्र का पाठ करना। तो इस तरह उनका विधान होता है। धारी सन्यासी की बारंबार मदिरा पिलाने की ललक को देखकर श्रीमद नित्यानंद प्रभु महाप्रभु को साथ लेकर वहां से चले जाने को तैयार हो गए और सन्यासी को ये बात बता दिया। दार रहित जन ही सन्यासी अथवा भिक्षु नाम से जाना जाता है। दार मतलब घर, तो जिसका घर ना हो ऐसे लोगों को ही एक्चुअली में सन्यासी या भिक्षु नाम से जाना जाता है। लेकिन ये कौन है? ये दारी सन्यासी, यानी इनका घर बार सब है। तो सन्यासियों को टक्कर देने की इच्छा से दौरात्म प्रदर्शन पूर्वक सन्यास विरोधी संप्रदाय, नारी संग्रह, पर नारी ग्रहण इत्यादि पाप कर्मों को धर्म शास्त्र के अनुमोदित विषय मानकर उनका प्रचलन करने की चेष्टा करते हैं। यहाँ सन्यासी की पत्नी ने उसे ऐसी चेष्टा करने को मना कर दिया। प्रभु बले की आनंद बलाए सन्यासी, नित्यानंद बलाए मदिरा है नवासी। विष्णु विष्णु स्मरण कराए विश्वंभर, आचमन करी प्रभु चालीला सत्वरा। दुई प्रभु चंचला गंगाए झाप दिया, चलीला आचार्य गिरे गंगाए भासिया। प्रभु ने पूछा, विश्वंभर पूछते हैं नित्यानंद प्रभु से कि सन्यासी किस आनंद की बात कर रहा है। मैंने कब से वो इशारा कर रहा है कि आओ आओ मेरे साथ आनंद लो आनंद लो, तो ये किस बात क्या बात कर रहा है।
नित्यानंद प्रभु ने कहा कि लगता है ये मदिरा के बारे में बोल रहा है, क्योंकि नित्यानंद प्रभु बचपन से ही एक सन्यासी के साथ निकल पड़े थे और पूरा भ्रमण किया था भारतवर्ष का। तो वो बाहर काफी लोगों से मिल चुके हैं, इसलिए वो समझ गए थे कि ये मदिरा के बारे में ही बात कर रहा है। ये सुनकर विश्वम्भर प्रभु बोलते हैं, विष्णु विष्णु स्मरण करते हुए उन्होंने जल्दी से तुरंत आचमन किया और दोनों चंचल प्रभुओं ने गंगा में छलांग लगाई और गंगा में बहते हुए दोनों आचार्य के घर की ओर चल दिए। यानी गंगा नदी बीच में आता है तो उसको पार करना था, तो कैसे पार किया? स्विम करके। महाप्रभु ने जब समझा कि पाप परायण सन्यासी नामधारी कपटी व्यक्ति मदिरा पिलाने की बातें कर रहा है एवं उस प्रकार की पाप वृत्ति का समर्थन भी करता है, तब भागवत स्मरण पूर्वक आहार का परित्याग करते हुए अमृत पिधानमसि स्वाहा ऐसा उच्चारण करके गंडूश आचमन करने के उपरांत दोनों ने गंगा में छलांग लगा दी। स्त्रैन मध्य पेरे प्रभु अनुग्रह करे, निंदक वेदांती यदि तथापि संहारे। स्त्रैन एवं मध्यपाई शराबी पर भी प्रभु अनुग्रह करते हैं, किंतु वैष्णव निंदक यदि वेदांती भी है तब भी प्रभु उसका संहार कर देते हैं। अगर कोई शराबी हो तब भी प्रभु, जैसे जगाई मधाई को देखा हमने, तो शराबी पर भी प्रभु अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी वैष्णव की निंदा करता हो, चाहे फिर वो कितना ही उसने वेदांतों को पढ़ रखा हो, वेदांत हो, तब भी उसका वो संहार कर देते हैं। साधारण नीति परायण जड़ भोगों में प्रमथ जनगण केवल अद्वैत वेदांती को स्त्री संगी एवं शराब के नशे में चूर रहने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं, परंतु जीवों के प्रति परम कारुणिक सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान साधारण जनों के अपार दर्शन जनित विचार का अनुमोदन किए बिना वैष्णव विद्वेषी वेदांतिक के विचार का खंडन कर देते हैं, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से भक्ति विरुद्ध है। भगवान कमजोर, स्त्री संगी एवं मध्यपाई शराबी के प्रति तारतम्य विचार पूर्वक अनुग्रह प्रदर्शन करते हैं। इस तरह भगवान जो है वो स्त्री संगी पर भी कृपा करते हैं, वो शराबियों पर भी कृपा करते हैं, वो कमजोरों पर भी कृपा करते हैं। लेकिन जो आम व्यक्ति, आम लोग कैसे होते हैं, वो ज्यादा किसी को पढ़ा लिखा या शास्त्रों का ज्ञाता जानते हैं तो उनको बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। जब वो देखते हैं कि कोई वैष्णव के प्रति विद्वेष करता है तो ऐसे लोग, चाहे वो कितना भी वेदांतिक क्यों ना, वेदांतिक यानी जिन्होंने सारे वेदों को पढ़ रखा है, तो ऐसे लोगों को भगवान खंडन करते हैं, उन पर अपनी अनुग्रह नहीं करते, उनका संहार करते हैं। न्यासी हैया मध्य पिये स्त्री संग आचारे, तथापि ठाकुर गेला ताहारा मंदिरे। वाक्य कैला प्रभु शिखाइला धर्म, विश्राम करिया कैला भोजनेरा कर्म। ना हया ए जन्मे भाल हैवा आर जन्मे, सबे निंदा केरे नहीं वासे भाल मर्मे। देखा नहीं पाए यता अभक्त सन्यासी, तार साक्षी यते का सन्यासी काशीवासी। सन्यासी होकर मदिरा पीते हैं, स्त्री के साथ संग करते हैं, फिर भी ठाकुर उनके घर में गए, उनके साथ प्रभु ने वार्तालाप किया, उनको धर्म सिखाया, फिर विश्राम के बाद उनके घर में भोजन भी किया। इस जन्म में वे अच्छे नहीं हैं, ना सही दूसरे जन्म में अच्छे होंगे। केवल निंदा करने वालों से प्रभु नाराज होते हैं। जितने भी अभक्त सन्यासी हैं वे प्रभु के दर्शन करने में समर्थ नहीं होते हैं। काशीवासी सभी सन्यासी इस बात के साक्षी हैं। तो भगवान किस बात से नाराज होते हैं? जो निंदा करते हैं। अभी भगवान ने क्या किया, वो सन्यासी होकर भी वो शराब पीता है, स्त्री के संग करता है, फिर भी ठाकुर उनके घर जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनको धर्म भी सिखाया, क्या सही है क्या गलत है ये भी सिखाया, उनके घर में विश्राम भी किया।
उनके घर में भोजन भी किया। तो ऐसा नहीं है कि महाप्रभु नहीं जानते थे कि ये शराबी है या क्या है, यानी ऐसे दिख रहा है लीला में कि वो नित्यानंद प्रभु को पूछते हैं, किंतु महाप्रभु उस पर कृपा करना चाहते थे। तो जो निंदा करता है केवल उससे ही महाप्रभु नाराज होते हैं, बाकी ऐसे पापियों और पतितों का वो उद्धार करते हैं। इस तरह उनके घर भोजन खाया, महाप्रभु ने उनसे बातचीत की, तो क्या हुआ, उनको कितनी ढेर सारी सुकृति प्राप्त हो गई, जिससे ये जन्म में तो वो भक्ति नहीं कर पाएंगे, किंतु अगले जन्म में उनका अच्छा ही होगा। संसार में परदार हरि मदिरा पानरत व्यक्तियों को पुण्य विग्रह अच्छे आदमी के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है। पापियों के घर में जाकर कोई उनके संग करने का अवकाश नहीं देते हैं। श्री गौर नित्यानंद ने संघ का तारतम्य प्रदर्शन करने के लिए मायावादियों का संघ मध्यपाई के संघ की अपेक्षा अधिक तुच्छ एवं त्याज्य है, इस बात को समझाने के लिए दारी सन्यासी पर भी कृपा किया। यानी महाप्रभु ने ये और नित्यानंद प्रभु ने क्या सिखाया कि जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो वैष्णव निंदक होते हैं, वो वैष्णव के यानी भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। इसलिए उन लोगों से ये जो दारी सन्यासी है वो उन मायावादियों से बेहतर है, क्योंकि वो किसी की निंदा नहीं कर रहा, लेकिन जो मायावादी होते हैं वो भगवान के अस्तित्व को ही अस्वीकार करते हैं। इस तरह महाप्रभु ने ये बताया कि जो मायावादी का संग है वो इस शराबी के संग की अपेक्षा बहुत ज्यादा त्याज्य और तुच्छ है। यानी कि ये शराबी तो फिर भी ठीक है, इस पर तो महाप्रभु की कृपा हो गई, लेकिन जो मायावादी होते हैं उन पर महाप्रभु की कोई कृपा नहीं होती है। इस बात को समझाने के लिए दारी सन्यासी पर उन्होंने कृपा की। साथ ही काशीवासी मायावादी वेदांतिक गणों का संग पूर्णतः परित्याग करके योग्य है, इस बात की भी जानकारी दी। तो काशी में उस समय बहुत ज्यादा मायावाद का प्रचार था। इस तरह उन्होंने वहां के मायावादी जो वेदांतिक गण है, जिन्होंने वेदों को सारा कंठस्थ कर रखा है, यानी जितने भी वेद है सब पढ़ रखे हैं, ऐसे मायावादी वेदांतिक गणों का उन्होंने पूर्ण रूप से संग का त्याग किया था। स्ट्रेन मध्यपाई केवल पापी है, परंतु मायावाद भागवत विद्वेषी एवं भक्त विद्वेषी है, अतएव नित्य काल ही अपराधी है। तो जो शराब पीता है, जो स्त्री का संग करता है, वो क्या है, वो पापी है, सिर्फ पाप किया है उसने। लेकिन जो मायावादी होते हैं वो क्या करते हैं, वो भगवान के विद्वेषी हैं, वे भक्तों के विद्वेषी हैं, इसलिए वो क्या है, वो नित्य काल ही अपराधी हैं। उनका अपराध ऐसा है कि जिसका कोई क्षमा ही नहीं हो सकता। पापों का झालन नाश किया जा सकता है, पाप अगर हमसे हो जाए तो उसका नाश हो सकता है। अपराध के कारण आत्मसंहार आदि सर्वकालिक पाप औपाधिक विचार का परित्याग नहीं करता है। अपराध के फलस्वरूप क्या होता है, जीवों का नित्य सौभाग्य एवं चरम कल्याण सदा सदा के लिए विनष्ट हो जाता है। पाप होता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, उस पर कृपा करके उसको उस पाप से बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन अगर अपराध बन जाए तो क्या होता है, वो सदा सदा के लिए उसका नाश हो जाता है, उसका पूरा सौभाग्य अंत हो जाता है, खत्म हो जाता है, उसका कल्याण का, उसका भला होने का सब रास्ता बंद हो जाता है। पुण्य आदि के समागम से पाप विनष्ट होता है, परंतु अपराध नहीं। जब हम कोई पुण्य कार्य करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं, उससे क्या होता है कि पुण्य करने से क्या होता है, हमारा पाप विनष्ट होता है, खत्म होता है, लेकिन अपराध नहीं खत्म होता। अपराध से पाप की अपेक्षा अधिक अमंगल की प्राप्ति होती है। पाप से जितना हमारा अमंगल होता है, उससे ज्यादा अमंगल किससे होता है, अपराध होने से होता है। पाप तो हमारा खत्म भी हो जाता है, अगर हम पुण्य करके उसको अटोनमेंट करते हैं, उसका खत्म हो जाता है, लेकिन पाप का प्रायश्चित करने से पाप नष्ट हो जाता है। किंतु अपराध जो है वो खत्म नहीं होता, कभी भी खत्म नहीं होता।
शेष खंडे यखना च लीला प्रभु काशी, शुनीले का काशी वासी यते का सन्यासी, शुनिया आनंद हैला सन्यासी रगन, देखी व चैतन्य बड़ा शुनी महाजन, सबे वेदांती ज्ञानी सबे तपस्वी, आजन्म काशी तेवास सबे यशस्वी, एकादोषे सकला गुणेरा गेला शक्ति, पढ़ाए वेदांत नभा खाने विष्णु भक्ति, अंतर्यामी गौर सिंह यह सब जाने, गिया ओ काशी ते नदी ला दर्शने, रामचंद्र पुरी राम मथे लुकाइया, रही लेना दुई मास वाराणसी गिया, विश्वरूप शौर्य दिवस दुई आछे, लुकाइया चलीला देखाए के ह पाछे, पाछे सुनी लेना सब सन्यासी गना, चाली लेना चैतन्य न हिला दर्शन। शेष खंड, जब हम अंत्य खंड करेंगे, अभी हमारा मध्य खंड चल रहा है, इसके बाद हमारा अंत्य खंड स्टार्ट होगा। तब उसमें क्या आता है कि वहां पर अंत्य लीला में भगवान काशी जाते हैं। वहां काशी में रहने वाले जितने भी सन्यासी थे वो सब इस बारे में सुनते हैं कि महाप्रभु काशी आए हैं। सुनकर सब सन्यासी जो हैं वो बहुत ही आनंदित हुए और सोचने लगे कि हम भी चैतन्य को देख पाएंगे। सुना है कि वो बहुत बड़े महापुरुष हैं, तो महाप्रभु की बड़ी ख्याति पहुंच चुकी थी काशी में भी, और काशी वासी जितने भी सन्यासी थे वो सब बहुत आनंदित हुए थे कि उनको महाप्रभु के दर्शन प्राप्त होंगे। सभी सन्यासी वेदांती और ज्ञानी थे, बहुत, यानी सभी वेदों का पाठ कर रखा था, सभी सन्यासी थे और सब बहुत ज्ञानी थे, सभी तपस्वी थे, जन्म से ही वे काशी में रह रहे थे। ये सभी यशस्वी भी थे, बहुत यश था, उनका नाम था। बस एक ही दोष के कारण सारे गुणों पर पानी फिर गया। वे वेदांत पढ़ाते थे, और लेकिन क्या था, वेदांत पढ़ाने के बावजूद परंतु विष्णु भक्ति की वो चर्चा नहीं करते थे। वेदांत का सार क्या है, उसका जो रस है वो यही है कि हम विष्णु भक्ति करें। लेकिन इन लोगों ने चारों वेदों को पढ़ रखा था, कंठस्थ था वेद, किंतु वो वेदांत पढ़ा भी रहे थे दूसरों को, लेकिन वो विष्णु भक्ति नहीं पढ़ा रहे थे। अंतर्यामी गौर हरि ये सब जानते थे, इसलिए काशी में रहते हुए भी उनको उन्होंने दर्शन नहीं दिया। उन मायावादियों को भगवान ने अपना दर्शन नहीं दिया। उन्होंने वाराणसी में जाकर वहां पर रामचंद्रपुरी के मठ में रहते हुए 2 महीने छिपकर बिता दिए, यानी पूरे 2 मास तक वो काशी में रहे, किंतु उन्होंने किसी मायावादी को दर्शन नहीं दिया, किसी से नहीं मिले। वहां पर वो छुप कर 2 महीने बिताए भी उन्होंने। विश्व रूप शौर नामक तिथि आने से 2 दिन पूर्व ही वे छिप कर वहां से चल दिए ताकि कोई देख ना सके। सभी सन्यासियों ने बाद में सुना कि चैतन्य चले गए, इस कारण उनके दर्शन नहीं मिल पाए। तो भगवान मायावाद को बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि वो लोग कृष्ण के बारे में बोलते ही नहीं है, कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे। माने जब कोई भगवान का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार करता, उनकी पर्सनालिटी को ही नहीं स्वीकार करता है, तो वो भक्ति कैसे करेगा कृष्ण की, और वो कृष्ण की भक्ति के बारे में बोलेगा भी क्या। तो ये सारे जो काशीवासी सन्यासी थे ये वेदांती थे, सभी वेदों का पाठ कर रखा था, बहुत ज्ञानी थे, यशस्वी थे, यानी बहुत फेमस थे अपने ज्ञान के कारण। लेकिन और ये सब महाप्रभु के दर्शन भी करने के लिए आतुर थे, किंतु फिर भी महाप्रभु ने 2 महीने उस स्थान पर रहे, छुप कर रहे, लेकिन उनको दर्शन नहीं दिया। केवल उनका यही दोष था कि वेदांत पढ़ा रहे हैं लेकिन विष्णु भक्ति नहीं पढ़ाते हैं। मायावाद का खंडन करने वाले विष्णु भक्ति परायण जन ही शुद्ध वेदांतिक हैं। तो एक्चुअली में कौन वेदांतिक है? उसी ने वेदों को अंत तक जान लिया, जिसने विष्णु भक्ति करता है उसको ही शुद्ध वेदांतिक माना गया है। जैसे हमारे शिला प्रभुपाद को हम कैसे कहते हैं? भक्ति वेदांत
नारायण गोस्वामी महाराज जी को भी हम भक्ति वेदांत यानी इन्होंने पूरे इनको भक्ति वेदांत कहा जाता। और ये सब वेदांतिक यानी इन्होंने सारे वेदों को पढ़ लिखा है और उसे ही शुद्ध वेदांतिक कहा जाएगा, जिसने वही सभी वेदों का अंत जानता है जिसने विष्णु भक्ति की है। वेदों का सार वही जानता है जिसने विष्णु भक्ति की है। अदरवाइज आपने कितना भी सारा वेद पढ़ रखा हो तब भी आप वेदांतिक कहलाने के लायक नहीं हो। वेदांतिक गण मायावादी है, इसलिए विद्ध वेदांतिक गण मायावादी है, इसलिए भगवान की माया को वास्तविक सत्य के साथ समान भाव से देखने के कारण वे दोष युक्त हो जाते हैं। इस प्रकार के दुष्ट जन भगवान एवं भक्तों के चरणों में नित्य अपराधी हो जाते हैं तथा निखिल सद्गुण समूह उन मायावादियों को त्याग कर चले जाते हैं और इस कारण विष्णु भक्ति जो उनका आत्मधर्म है विलुप्त हो जाता है। इस तरह उन्होंने वेदांत तो पढ़ लिया लेकिन वेदांत का सार ही नहीं समझ पाए। श्री गौर सुंदर ने वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में हरे कृष्णा। श्री गौर सुंदर ने वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में अवस्थान किया था। शूद्र जाति के चंद्रशेखर वैद्य थे। वो शूद्र थे और जाति से वैद्य थे। श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास को ये पता है कि श्रीमद महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के मठ में छिपकर अवस्थान किया था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के एक कपटी शिष्य थे। मायावत के प्रति वे प्रचुर आग्रही थे। प्रकाश्य भाव में रामचंद्रपुरी के मठ में थैंक यू। मैं फिर से स्टार्ट करती हूँ। श्री गौर सुंदर ने वाराणसी में चंद्रशेखर के घर में अवस्थान किया था और शूद्र चंद्रशेखर जाति से वैद्य थे। वैद्य यानी डॉक्टर। तो श्री चैतन्य भागवत के लेखक ठाकुर वृंदावन दास को ये बात पता थी कि श्रीमद महाप्रभु ने रामचंद्रपुरी के मठ में छिपकर अवस्थान किया था। रामचंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी के एक कपटी शिष्य थे। मायावाद के प्रति वो प्रचुर आग्रही थे। प्रकाश्य भाव में रामचंद्रपुरी के मठ में अवस्थान की बात प्रचारित करके वे कृष्ण भक्तों के साथ और कहीं रहा करते थे। रामचंद्रपुरी सांप्रदायिक सन्यासी थे, अतएव यति रूप जीवन में उस मठ में अवस्थान करने के कारण बहिर्मुख जगत को उनके ऊपर दोषारोप करने का कोई मौका नहीं मिला। माने जो रामचंद्रपुरी थे वो कौन थे? वो माधवेंद्रपुरी के एक कपटी शिष्य थे जो मायावाद के प्रति बहुत उनका अट्रैक्शन था मायावाद के प्रति। लेकिन दिखाने के लिए महाप्रभु रामचंद्रपुरी के मठ में अवस्थान किया, इस बात को प्रचारित भी किया, लेकिन वो कहीं और कृष्ण भक्तों के साथ रहा करते थे। रामचंद्रपुरी सांप्रदायिक सन्यासी थे और यति रूप यानी जो सन्यासी जीवन होता है उस मठ में अवस्थान करने के कारण जो बाहर का जगत है, बहिर्मुख जगत है, उनको ये उंगली उठाने का अवसर नहीं दिया कि वो सबके साथ भेदभाव करते हैं। लेकिन वो मायावाद को अस्वीकार कर दिया था महाप्रभु ने। दिखाने के लिए वो रामचंद्रपुरी के मठ में अवस्थान कर रहे हैं, इस बात का उन्होंने प्रचार करवा दिया था। विश्व रूप शौर एक दंडी सन्यासियों को 2-2 महीने के बाद पूर्णिमा तिथि में शौर कार्य कराना विहित है। यानी शौर कार्य यानी शेविंग करना। तो चातुर्मास्य के बीच में अर्थात 2 महीने के बाद जो शौर्य कार्य होता है वो विश्व रूप शौर नाम से विख्यात है। चातुर्मास्य के नियम अनुसार उस समय शौर्य कार्य कराना मना है, परंतु प्रत्येक 2 महीने के बाद
शौर्य कार्य की विधि का पालन करने के लिए श्रावण एवं भाद्र महीने की पूर्णिमा तिथि को एक दंडी सन्यासियों के लिए विशेष शौर्य विधि की व्यवस्था है। यानी चतुर्मास में शेविंग वगैरह करना मना होता है, मुंडन करना मना होता है, लेकिन प्रत्येक 2 महीने के बाद जो पूर्णिमा आती है उस दिन ये अलाउड होता है एक दंडी सन्यासियों के लिए। उससे उन लोगों का चातुर्मास्य व्रत भंग नहीं होता है, बिकॉज ये उनको शास्त्रों ने अलाउ किया है। विश्वरूप शौर्य कार्य के उपरांत श्री गुरु पूजा एवं गीता के विश्वरूप अध्याय का पाठ आदि अनुष्ठानिक कृत्य जो करना होता है। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को महाप्रभु गोपनीयता अवलंबन पूर्वक, यानी सबसे छुपते छुपाते हुए लोगों को बिना दर्शन दिए वहां से चले गए काशी से। सन्यासीगण ये जानते थे कि विश्वरूप शौर्य नामक तिथि को उन्हें श्री चैतन्य देव का दर्शन मिलेगा। सन्यासियों की यही धारणा थी कि श्री चैतन्य देव भी उन सब की तरह एक मायावादी सन्यासी हैं। इसलिए विश्वरूप शौर्य यानी उस दिन का नाम ही विश्वरूप शौर्य कार्य, यानी उस दिन वो शेविंग वगैरह करेंगे, इसलिए सब बाहर आकर उस दिन पूर्णिमा के दिन शेविंग करेंगे, तो उस दिन उनको चैतन्य महाप्रभु के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे उन सब, क्योंकि महाप्रभु ने ये स्टोरी पूरी की पूरी आएगी अंत्य लीला में, जिसके बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया गया है यहाँ पे। जब महाप्रभु वहां जाते हैं तब उन्होंने संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। तो महाप्रभु ने जिनसे संन्यास आश्रम ग्रहण किया तो उन्होंने एक दंडी सन्यासी का ही संन्यास आश्रम ग्रहण किया था। इसलिए जो मायावादी सन्यासी थे वो यही जानते थे कि चैतन्य देव भी उनकी तरह एक मायावादी सन्यासी है। इसलिए जिस दिन विश्वरूप गौर तिथि होगी, जिस दिन सब विश्वरूप शौर्य तिथि होगी, उस दिन महाप्रभु के वो लोग दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि उस दिन वो भी मुंडन वगैरह करवाएंगे। ये जानकर उन सबको ये आस था कि वो उस दिन महाप्रभु के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन महाप्रभु क्या करते हैं, उन लोगों को बिल्कुल दर्शन नहीं दिया। उस दिन वो छुप छुपा कर वहां से निकल गए, और जब उनको पता चला कि महाप्रभु छिपकर कहीं और चले गए हैं, ये जानकर सन्यासी गण निराशा के सागर में डूब गए। सर्व बुद्धि हरि लेखा एक निंदा पाप, पाछेओ का हार चित्ते न जन्मिला ताप। आरो बले आमरा सकल पूर्व श्रमी, आम सब संभाषिया बिना गेला केनी। दुई दिन लागी केने स्वधर्म छाड़िया, केने गेला विश्वरूप शौर्य लंघिया। एक निंदा रूपी पाप ने उन सब बुद्धियों का हरण कर लिया। बाद में भी किसी के मन में पश्चाताप नहीं हुआ। ऊपर से वे ऐसा और कहने लगे कि हम सब पूर्वाश्रमी हैं, हमसे बिना मिले वे क्यों चले गए। 2 दिनों की खातिर उन्होंने अपने धर्म को क्यों छोड़ दिया, विश्वरूप शौर्य का उल्लंघन करके क्यों चले गए। यानी उस तिथि का उल्लंघन करके महाप्रभु क्यों चले गए। हम सब तो इतने बड़े यानी पूर्व आश्रमी हैं, इतने पहले से हम इस सन्यासी हैं, और हमसे वो मिला मिले चले गए। इस बात से वो शिकायत करने लगे। भक्ति हीना हईला ए मता बुद्धि हया, निंदे केरा पूजा शिव कभू नाही लया। काशी ते ये पर निंदा से शिवेरा दंडाए, शिव अपराधे विष्णु नहे तारे वांध्याए। भक्ति रहित होने से ऐसी ही बुद्धि हो जाती है। निंदा करने वालों की पूजा शिव जी भी कभी स्वीकार नहीं करते। काशी में जो दूसरों की निंदा करते हैं उन्हें शिव दंड प्रदान करते हैं।